तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहला सेगमेंट हमें ट्रिक विलियम को देखने मिलता है, जहां पर वो अपने दोस्त के साथ रिंग में अपना प्रोमो देते हुए नजर आते हैं। लेकिन ट्रिक विलियम के प्रोमो के बीच में ही हमें मिस और उनके फ्रेंड की भी इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, जहाँ पर उनकी तू मैं हो जाती है और दोनों ही रेसलरों के बीच मैच फिक्स हो जाता है। इसके बाद हमें मिस और ट्रिक विलियम का मैच देखने को मिलता है और ट्रिक विलियम के दोस्त जो रैपर हैं इस मैच में इंटरफेयर करते हैं। इस इंटरफेयर के कारण मिस को ये मैच हारना पड़ता है। इसके बाद हमें सेमी देन का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर वो निक ऑल्डिस से बात कर रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि वो एक यूएस मैच की टाइटल में आना चाहते हैं। लेकिन निक ऑल्डिस इस बात के लिए साफ साफ मना कर देते हैं कि वो उनके पास उनके लिए कोई चैंपियनशिप मैच नहीं है। इसके बाद हमें ब्री बेला और पेज का एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि होता है यूलिया और काइना जेम्स के बीच में। ये पेज का छठा या सातवां मैच होता है जब से उन्होंने रिटर्न किया है और इस मैच में ब्री बेला और पेज को विक्ट्री हासिल होती है। इसके बाद हमें कोडी रोड दिखाई देते हैं, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनके हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके बाद हमें टिफनी का एक इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर वो बात कर रही होती हैं अपने यूएस टाइटल के बारे में। तभी हमें पीछे गायना जेम्स और गिलोलिया आपस में लड़ते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन टिफनी के इंटरव्यू को इंटरप्ट करने आ जाती है चेल्सी ग्रैंड और उनसे कहती है कि वो यूएस टाइटल के लिए उन्हें चैलेंज करने वाली। इसके बाद हमें कोडी रोड्स का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़े होते हैं और वो गुंथर को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मैच होने वाला है क्लैश ऑफ इटली में। लेकिन गुंथर रिंग में आने से मना कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तभी मैं यहाँ आके कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। तभी कोडी रोड्स वहाँ पर एक अनोखा प्लान बनाते हैं और वो पावर हाउस को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर गुंथर तुम नहीं मैच लड़ना चाहते तो तुम्हारी जगह ये पावर हाउस मेरे को क्लैश ऑफ इटली में चैलेंज करेगा। इस बात पर गुंथर गुस्सा हो जाते हैं और इनके अंदर आके पावर हाउस को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने नहीं देते हैं। तभी वहाँ पर हमें निक ऑल्डिस आते हैं और वहाँ पर वो एक मैच मेन इवेंट के लिए रख देते हैं और कहते हैं कि आज जो मेन इवेंट में मैच जीतेगा वही कोडी रोड्स को क्लैश ऑफ इटली में चैलेंज करेगा। इसके बाद हमें बैक स्टेज पे सोलो सिकोआ देखने को मिलते हैं, जो कि टांगा लोआ से कहते हैं कि हमें डेमन पेज को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमें चैलेंज करके बहुत बड़ी गलती की है। उसी वक्त हमें शिंसुके नाकामा देखने को मिलते हैं, जो टांगा लोआ से कहते हैं कि तुम सोलो सिकोआ को छोड़ दो, वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रहा है। इसके बाद में डेमन प्रीस्ट और आर-ट्रूथ का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर डेमन प्रीस्ट आर-ट्रूथ से कहते हैं कि तुम्हें मेरे मैच में मुझे आके बचाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चीज़ें हैंडल कर लूँगा। इसके बाद हमें डेमन प्रीस्ट और टांगा लोआ का मैच देखने को मिलता है और यहाँ पर इंटरवेंशन के कारण डेमन प्रीस्ट इस मैच को हार जाते हैं और डेमन प्रीस्ट की खूब कायदे से पिटाई होती है। यहाँ पर सारे ब्लड लाइन के मेंबर डेमन प्रीस्ट को खूब कायदे से कूटते हैं। इसके बाद हमें जेड कारगिल की एंट्री देखने को मिलती है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर आती हैं। जेड कारगिल के प्रोमो देने से पहले ही वहाँ पर हमें एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर की एंट्री देखने को मिल जाती है, जहाँ पर हमें दोनों टीमों का एक बेस्ट प्रोमो देखने को मिलता है और वहाँ पर एक मैच फिक्स हो जाता है, जहाँ पर एक तरफ शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस होती है और वहीं दूसरी तरफ जेड कारगिल की दोनों फ्रेंड्स होती हैं। इस मैच में हमें एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर का पड़ला भारी देखने को मिलता है, लेकिन इसमें हमें जेड कारगिल का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, जहां पर एलेक्सा ब्लिस पिनी करने वाली होती है, तभी जेड कारगिल उन्हें रिंग से बाहर खींच देती है और मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस इस मैच को जीत जाती है। इसके बाद हमें सोलो सिकोआ और पावर हाउस का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर सोलो सिकोआ पावर हाउस से कहते हैं कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा और मैं तुम्हारी आज होने वाले मैच में हेल्प करूंगा। लेकिन सोलो सिकोआ के ऑफर को पावर हाउस सीधा मुंह पे ही मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि वो अब जो कुछ करेंगे अपने दम पे करेंगे। इसके बाद हमें स्मैकडाउन का मेन इवेंट चालू देखने को मिलता है, जहाँ पर सबसे पहले रिंग जनरल गुंथर की एंट्री होती है, उसके बाद पावर हाउस की एंट्री होती है और दोनों का मैच शुरू होता है और ये मैच बड़ा धमाकेदार था। दोनों रेसलर ने एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे, लेकिन सोलो सिकोआ के इंटरफेरेंस के कारण पावर हाउस को ये मैच हारना पड़ जाता है और इसमें गुंथर उनको आराम से पिन कर देते हैं। गुंथर के जीतने के बाद कोडी रोड्स पीछे से आके गुंथर के ऊपर क्रॉस रोड्स लगा देते हैं और वहीं पर स्मैकडाउन एंड हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज की स्मैकडाउन बहुत ही टट्टी थी।